आपको बता दें, कल शाम मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है। शाम 5 बजे कैबिनेट कल शपथ लेगा। राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई है। सीनियर बीजेपी विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इससे पहले पूर्व कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष पद मिल चुका है। लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हुई है कि कल शाम 5 बजे जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा तो किस विधायक को कौन सा विभाग दिया जाता है, मंत्री कौन कौन बनाए जाते हैं। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव ये सीनियर विधायक हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद इन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। और एक बड़ा सवाल यह भी कि किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधेगा भाजपा हाईकमान, क्योंकि कल नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हुए थे। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी दिल्ली दौरे पर थे। हालांकि मोहन यादव जरूर लौट आए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा वो दिल्ली में ही रुके हुए हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट पर मुहर लग चुकी है और अब कभी भी लिस्ट सामने आ सकती है। और देखिए, समय भी आ चुका है। कल शाम 5 बजे मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। बात भी सही है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है। और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन हैं वो उस पर विचार करके, और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से हमारा समृद्ध विधायक दल है और समृद्ध लोग हैं और उनमें से अच्छे लोगों का चयन भी होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके। विवेक, कल शाम मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे जगह मिल सकती है। देखिए, ये तो बीजेपी का नेतृत्व जानता है कि वो कौन चेहरे हैं, विधायक वो कौन हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो मोहन कैबिनेट का हिस्सा होंगे। ये शपथ ग्रहण के समय नाम का खुलासा होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान ने जिन नामों पर मोहर लगाई है, उन नामों पर मोहर लगाने के पहले कई पहलुओं पर सोच विचार करके उन नामों को फाइनल किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत समीकरण और इसके साथ ही जो योग्यता है वो भी एक पैमाना है, अनुभव एक पैमाना है। साथ ही लोकसभा का चुनाव 4 महीने बाद होना है और बीजेपी ने मिशन यहाँ पर बना रखा है कि 29 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें जीतना है। हालांकि बीजेपी के पास अभी एक लोकसभा सीट छिंदवाड़ा नहीं है, बाकी सभी 28 सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। ऐसे में बीजेपी सबसे ज़्यादा जो फोकस करेगी वो लोकसभा चुनाव पर करेगी और जिन संभावित चेहरों को शामिल किया जा रहा है वो चेहरे सब लोकसभा चुनाव के लिहाज से होंगे। शपथ ग्रहण संभवतः कल शाम राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। कल शाम को उसकी तैयारियां भी वहां पर हो रही है और अधिकृत जानकारी राजभवन पहुंच जाएगी और उसके बाद जो है अधिकृत तौर पर ये घोषणा हो जाएगी कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कितने बजे है। जिन चेहरों को शामिल किया जाना है उसमें सबसे बड़ी बात है कि अनुभव के साथ साथ सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति ये है कि कई सांसद और कई सीनियर नेता मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, या फिर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, या हम बात करें राव उदय प्रताप की, रीति पाठक की बात करें, या फिर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात करें। ये वो चेहरे हैं जो चुनाव जीतकर अब विधायक बन गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का क्या भविष्य होगा? क्या वो मोहन कैबिनेट में शामिल होंगे? क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कद है। वो शिवराज कैबिनेट में, बाबूलाल गौर कैबिनेट में, उसके पहले उमा भारती की कैबिनेट में भी सदस्य रह चुके हैं। अब वो डॉक्टर मोहन की कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर सस्पेंस है। यदि पार्टी हाईकमान कहता है कि कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनना है तो फिर उनको बनना पड़ेगा। ठीक इसी तरह प्रहलाद पटेल की यदि हम बात करें तो जो व्यक्ति अटल बिहारी की सरकार में राज्य मंत्री, कोयला विभाग के राज्य मंत्री थे, क्या वो डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में शामिल होंगे? बड़ा सवाल है। और यदि पार्टी हाईकमान करता तो निश्चित तौर पर उनको शामिल होना पड़ेगा। राकेश सिंह 5 बार के सांसद हैं और मुख्य चीफ व्हिप रह चुके हैं लोकसभा में। इतना बड़ा कद है उनका, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके मध्य प्रदेश भाजपा के। क्या वो डॉक्टर मोहन की कैबिनेट में शामिल होंगे? ये भी बड़ा सवाल है। रीति पाठक 2 बार की सांसद है, राव उदय प्रताप 4 बार के सांसद है। ये वो चेहरे हैं जिनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा,
इसका फैसला जो है पार्टी हाईकमान को करना है। और यदि पार्टी हाईकमान ने यह फैसला लिया है कि इन सबको मंत्री बनाना है तो निश्चित तौर पर यह समझिए कि मध्य प्रदेश का कैबिनेट भारी भरकम होगा। अब बात करते हैं चेहरे अनुभवी। पिछले कैबिनेट में, शिवराज कैबिनेट में जो मंत्री थे उनमें से कितने रिपीट होते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या उनको अनुभव के आधार पर रिपीट किया जाएगा या फिर क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन के आधार पर कैबिनेट बनेगी? क्योंकि पिछली शिवराज कैबिनेट में ये दोनों जो है जातिगत भी और क्षेत्रीय संतुलन दोनों गड़बड़ा गए थे और उसका एक बड़ा कारण था सत्ता परिवर्तन करके भाजपा ने सत्ता बनाई थी। और उसका बड़ा कारण किन विधायकों को कौन सा मंत्री पद दिया जाता है। कल शाम 5 बजे पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए।